हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, शेयर समाधान लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 में, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 9 सितंबर को ओपन हुआ था कल के दिन और 11 सितंबर को क्लोज किया जा रहा है कल के दिन। 24.06 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 32.51 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 12 सितंबर का, लिस्टिंग 16 सितंबर का लिस्टिंग डेट है, बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 70 to 74 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस में 1600 शेयर्स की लॉट साइज। नरनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लीड मैनेजर, निकुंज स्टॉक ब्रोकर, मार्केट मेकर, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 85.05% का, पोस्ट इशू 62.52% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 6.83 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया है। एचएनआई से 0.81 टाइम का लगभग अंडर फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल से 2.01 टाइम का ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल है 1.18 टाइम्स का, लगभग फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिला। अगर हम टोटल कंपेयर कर एवरेज करेंगे तो 1.18 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी है, इसका जीएमपी अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करेंगे तो इसका पहले नाम था टाइगर आइलैंड्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, बाद में इसका नाम बदल के सारे समाधान लिमिटेड कर दिया गया। 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो कि एम कर रही है, इसका एम है क्लाइंट्स प्रोटेक्ट में हेल्प करना और उनके जो रिकवर मतलब कि उनका जो क्लाइंट्स का जो इन्वेस्टमेंट है या मनी जो है उनको एफिशिएंटली रिकवर करना, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है कंपनी। इसका जो इसके लिए हेल्प करने के लिए एक रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका 3 मेन बिजनेस लाइन्स है, जिसमें फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल सर्विसेज, जो कि सारे समाधान लिमिटेड के थ्रू किया था, जिसमें इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल सर्विसेज जो कि प्रोवाइड करता है एडवाइजरी सर्विसेज, जिससे वैल्यू को अनलॉक कर सके। इन्वेस्टर इशू रिलेटेड जो है अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स को से रिलेटेड, जैसे इक्विटीज, प्रेफरेंस शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड्स, डिपॉजिट्स, बैंक अकाउंट्स, डेट, अदर एसेट क्लासेस, इन सभी को जो है सो मतलब कि जो इशू होता है इन्वेस्टर इशू, इसको रिजॉल्व करती है। और इसके साथ साथ कंपनी एडिशन में कंपनी जो है सो अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड भी होता है, इंटरेस्ट होता है, और एज वेल एज जो प्रॉब्लम अगर होता है ओल्ड, लॉस्ट, फॉरगॉटन या डैमेज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिजिकल शेयर्स, ओल्ड म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज, ओल्ड इंश्योरेंस या पीएफ सिक्योरिटीज एटसेट्रा, इन सभी को भी जो है सो इन सभी का भी रिकवर करने में असिस्ट करती है और फैसिलिटेट भी करता है ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन प्रोसीजर्स का और अदर रिलेटेड सर्विसेज का। और सेकेंड है वेल्थ प्रोडक्शन सर्विसेज, जो कि वेल्थ समाधान प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू किया जाता है, जिसमें कंपनी वेल्थ प्रोडक्शन सर्विसेज ऑफर करता है वेल्थ समाधान कार्ड के थ्रू। और वेल्थ समाधान कार्ड जो है कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन है, जिससे इन्वेस्टमेंट डेटा को प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन का जो है प्रोटेक्ट और ऑप्टिमाइज करती है। और थर्ड है लिटिगेशन फंडिंग सॉल्यूशंस न्याय मित्र लिमिटेड के थ्रू, जिसमें कंपनी एक रेंज ऑफ लिटिगेशन फंडिंग सॉल्यूशंस जो है सो ऑफर करता है, जिससे इसका सब्सिडरी न्याय मित्र लिमिटेड के थ्रू किया जाता है, जो कि लिटिगेशन का जो मल्टीफेशिएटेड नेचर है उसको टेलर करने के लिए। और 28 अगस्त 24 के अकॉर्डिंग 48 एम्प्लॉइज़ का टीम था। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 2.4 करोड़ का रेवेन्यू, 60 लाख का प्रॉफिट, 23 में 2.7 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 47.9 लाख का, 24 में 9.9 करोड़ का रेवेन्यू, 3.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल देखा जाए तो 22-23 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, एवरेज परफॉर्मेंस था, क्योंकि टॉप लाइन में इंक्रीज था लेकिन बॉटम लाइन में डाउन था। लेकिन 24 से सडन बूस्ट देखने को मिला है और ये डाउट क्रिएट करा, सडन बूस्ट जो है ये डाउट क्रिएट करा, लेकिन फिर भी गाइस कंपनी एक अच्छी परफॉर्म भी देखने को मिला 24 से। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो फिनेंशियल रेगुलेशंस कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स में कोई भी चेंजेस अगर होता है, कंपनी को ऑपरेशन को और कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है, पोटेंशियली इसके जो इन्वेस्टमेंट एफिशिएंटली जो रिकवर कर रहा है उसको एबिलिटी में इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर होता है तो इसके वजह से रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट्स के वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकता है, रेवेन्यू और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को अफेक्ट कर सकती है। और टेक्नोलॉजी पर रिलायंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल और वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए, जिसके कारण भी एक रिस्क इसमें भी एक रिस्क है। और ये रिस्क क्यों है, तो अगर ये सिस्टम फेलियर्स या साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेज या फिर टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन अगर होता है तो रिस्क इसमें हो सकती है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपेंस करना चाहती है। इसका इंडिया और अब्रॉड में जो कंपनी है उसका अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन में एक्सपेंस करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट इशू एक्सपेंस को मीट करना चाहती है, जिसके लिए फंडिंग चाहती है, उसके लिए आईपीओ लाया गया।
देखिए कंपनी जो है ना 24 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया और लिस्टिंग के बाद ये स्क्रिप्ट जैसे एक विटनेस फैंसी देखने को मिल सकता है क्योंकि ऐसा फर्स्ट मूवर है इस सेगमेंट में, इसलिए गाइस इसमें लिस्टिंग के बाद एक अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और प्राइस बैट जो अगर देखें तो स्क्रिप्ट जो है ये फुल्ली प्राइस्ड प्राइमा फेसी आईपीओ है और इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग इंग्लिश अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि जीएमपी अपडेट नहीं है, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अप्लाई कर सकते हैं नो डाउट। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।